किसी भी मुल्क की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस मुल्क के इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कंजम्पशन के पैटर्न को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इस ज़रूरी पहलू को एनालाइज करने से पहले किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को समझने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी इकोनॉमिक डाटा को एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं लेना चाहिए, ना उसको कोट करना चाहिए, ना ही उससे कोई मीनिंग ड्रॉ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई बंदा कहता है कि पाकिस्तान के जीडीपी का ग्रोथ रेट 6% है, हमारी एक्सपोर्ट्स $40 बिलियन है, ये तमाम नंबर तब तक इररेलेवेंट होंगे जब तक आप इसको कॉन्टेक्स्ट में रख के नहीं देंगे। और कॉन्टेक्स्ट में रख के देखने के दो बुनियादी असूल होते हैं कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो भी नंबर बोला जा रहा है वो परसेंटेज ऑफ द जीडीपी में कितना बनता है, और अगर उसको कंपेयर भी किया जा रहा है तो परसेंटेज ऑफ द जीडीपी के साथ दो अदवार को कंपेयर करना चाहिए। और दूसरा असूल ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सिमिलर इकोनॉमीज के साथ उस डाटा को कंपेयर करें। नंबर्स अलोन कैन बी मिसलीडिंग। तो उससे फिर जो इकोनॉमिक सर्कल्स हैं उसके अंदर ये डिबेट पैदा हुई कि क्या नंबर अलोन की बेसिस के ऊपर हम किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में कोई भी राय कायम कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को कुछ बुनियादी की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पैरामीटर के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त इन तीनों ममालिक की जो रेशियो ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू टोटल एक्सपेंडिचर है वो नजर आ रहा है। तो इसमें ये आपको नजर ये आ रहा होगा कि जो पाकिस्तान का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है टोटल एक्सपेंडिचर में वो इन दोनों ममालिक से कम है। इंडिया में ये लगभग 50% और 60% के दरमियान है। जो बांग्लादेश है उसके अंदर आपको ये तकरीबन 35% के करीब नजर आएगी, और पाकिस्तान में ये तकरीबन 10% है। तो जो गवर्नमेंट और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, इनटू द पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो पाकिस्तान में सबसे कम है। और पाकिस्तान को इस कम पब्लिक इन्वेस्टमेंट के होने के बावजूद ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की हुकूमत की इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। तो न्यो लिबरल इकोनॉमिक जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए ये वाला ग्राफ जो कि तकरीबन पिछले 21 साल का डाटा इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है, इसमें कभी भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की जो फुटप्रिंट है, जो हुकूमत का इन्वेस्टमेंट है, वो 20-22% से ज्यादा रहा ही नहीं। बाकी 80% आपकी जो इकोनॉमी है वो तो प्राइवेट सेक्टर के पास रही है। तो अब ये 10% की इंटरवेंशन और 10% की भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इतना लो होने के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही। और दूसरी साइड पे बांग्लादेश और इंडिया ने रिसेंट पास्ट में अपनी इकोनॉमी के हवाले से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होना या कम होना इस ग्राफ से ये लगता है कि ये इररेलेवेंट है। तो इससे एक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का बहुत बुनियादी स्ट्रक्चरल मसला है वो समझ में आता है। दूसरा, इसी से जो रेलेवेंट चीज है वो ये कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को अगर आप टोटल कंजम्पशन एज शेयर ऑफ द जीडीपी पे देखेंगे तो माशाल्लाह पाकिस्तान की जो कंजम्पशन ऑफ द टोटल जीडीपी है ये 95% है। पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर पैदावार होने वाली तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी, तमाम वेल्थ 95% कंज्यूम कर ली जाती है। और इंडिया के अंदर ये जो नंबर है ये तकरीबन 70% से कुछ कम है, और बांग्लादेश में भी तकरीबन लगभग 70% के ही करीब है। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी ज्यादा कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगी वो सस्टेनेबल नहीं होगी। पाकिस्तान के केस की अगर हम बात करें, इंडिया और बांग्लादेश को छोड़ भी दें, तो पाकिस्तान के अंदर कंजम्पशन लेड ग्रोथ होने का, ये टोटल कंजम्पशन 95% होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग नेशनल वेल्थ कमाते हैं, कंपनीज, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, वो 95% कंज्यूम कर देते हैं। तो वो 95% जब कंज्यूम करने जाते हैं मार्केट के अंदर तो वो क्या खरीदते हैं? वो एप्पल का फोन खरीदते हैं, वो सैमसंग का फोन खरीदते हैं, वो गाड़ी खरीदते हैं, वो पेट्रोल खरीदते हैं, वो महंगे कपड़े खरीदते हैं, वो ज्वेलरी खरीदते हैं। जितनी भी चीजें मैंने गिनी है इनमें से कोई भी चीज पाकिस्तान में नहीं बनती। तो जब आप कंजम्पशन ज्यादा करेंगे और वो कंजम्पशन होगी फॉरेन गुड्स की तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो डॉलर कम पड़ेंगे और आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। तो 1980 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान का जो पैटर्न ऑफ द कंजम्पशन है वो ग्रेजुअली पाकिस्तान ने, ये देखें कि उसमें कंजम्पशन में एक दरमियान में थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, लेकिन पिछले तकरीबन 20 सालों से मुसलसल अपवर्ड ट्रेंड है। और इंडिया और बांग्लादेश में कंजम्पशन का पैटर्न नीचे की तरफ है। तो ये भी एक पाकिस्तान का
जो बुनियादी स्ट्रक्चरल मसला है वो ये कि हमारी जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन लेड होती है और टोटल जीडीपी के साइज का 95% हम कंज्यूम कर जाते हैं। और जो तीसरा इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी का वो ये होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि प्राइवेट सेक्टर कितना इन्वेस्ट करता है एज द परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। इसमें भी माशाल्लाह पाकिस्तान 10% के करीब है और बांग्लादेश और इंडिया में ये नंबर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 20% के अराउंड रहता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। इन्वेस्ट कम किया जाता है और खर्चा ज्यादा किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे अगर आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल को हल करना चाहते हैं तो इन तीनों पैटर्न्स को रिवर्स करना पड़ेगा और इंडिया और बांग्लादेश के मॉडल को कॉपी करना होगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, और अपनी कंजम्पशन को कम करना है, जिससे आपका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है जो कि क्रॉनिक मसला बन गया है और पाकिस्तान की जो बुनियादी खराबी है इकोनॉमिक मसाइल की कि आईएमएफ के 23 प्रोग्राम्स होने के बावजूद हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट का मसला हल नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि इकोनॉमी को समझने का एक बुनियादी असूल क्या है कि आपने किसी भी नंबर को एब्सोल्यूट नहीं लेना, हमेशा उसको परसेंटेज ऑफ द जीडीपी में लेना है। और किसी भी मुल्क की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन का क्या रोल होता है, इन्वेस्टमेंट चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट।